So guys, this is the second video on the novel And Love Happened Twice. इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन और कैरेक्टर्स के बारे में मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में मीन्स इसके पार्ट 1 में, इस नॉवल के पार्ट 1 वाले वीडियो में बता रखा है. सो इस वीडियो में आई विल गिव यू द ब्रीफ समरी ऑफ द नॉवल, होल समरी. सो लेट्स स्टार्ट गाइस. So the story begins with Happy, Manpreet and Amardeep, the three friends of Raveen who came to Chandigarh on winter time and that day was Valentine Day. तो स्टोरी यहाँ से शुरू होता है कि हैप्पी, मनप्रीत एंड अमरदीप रवीन के 3 फ्रेंड्स जो कि चंडीगढ़ आते हैं विंटर टाइम में, और जिस दिन वो चंडीगढ़ आते हैं वो दिन वैलेंटाइन डे का होता है. They are invited for the show रात बाकी बात बाकी in a radio station where Shambhavi was a RJ and Shantanu was her manager. तो ये तीनों जो होते हैं, अमरदीप, हैप्पी एंड मनप्रीत, रवीन के जो 3 फ्रेंड होते हैं, वो एक रेडियो स्टेशन में एक शो के लिए इनवाइटेड होते हैं जिसका नाम रात बाकी बात बाकी होता है. और उस शो की जो आरजे होती है उनका नाम संभवी होता है. शांतनु नाम का एक लड़का है, एक कैरेक्टर है जो कि उस आरजे का, संभवी का मैनेजर होता है. Ritika was called to ask some question to Raveen friends about Raveen because Raveen's friend was gone there to tell the story of Raveen to everyone. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि रवीन के फ्रेंड्स जो होते हैं वो उस आरजे स्टेशन में, उस रेडियो स्टेशन में इसलिए इनवाइटेड होते हैं ताकि वो लोगों को अपने फ्रेंड रवीन का पूरा लाइफ स्टोरी, उसके साथ क्या हुआ, वो सब कुछ बता सकें. और इस शो में, इसी शो के दौरान एक कॉलर होती है रितिका नाम की, जो कि उनको कॉल करती है रवीन के बारे में पूछने के लिए. द प्रोग्राम स्टार्टेड एंड एज वेल एज रवीन्स स्टोरी बाय हैप्पी. तो प्रोग्राम भी शुरू होता है और साथ ही साथ रवीन का स्टोरी, रवीन की कहानी भी शुरू होती है जिसको शुरू हैप्पी करता है. एंड हैप्पी स्टार्ट रीडिंग द बुक कैन लव हैपन ट्वाइस. और जो हैप्पी है वो उस बुक को पढ़ना स्टार्ट करता है, शुरू करता है, जिसका नाम है कैन लव हैपन ट्वाइस. A year and half had passed since the tragic incident had taken place. 1 साल और 6 महीने बीत चुके हैं जब वो बुरी घटना रवीन की ज़िंदगी में हुई थी. रवीन वॉज इन बेल्जियम नाउ. रवीन अब बेल्जियम में है. वेयर ही हैड सम लिमिटेड फ्रेंड्स लाइक संचित, एंथनी, हिज कलीग्स. जहाँ पर उसके कुछ फ्रेंड्स ही हैं जिनमें से 2 संचित और एंथनी हैं जो कि उसके कलीग्स हैं, जो कि उसके साथ काम करते हैं. एंड सम डेली बस ट्रैवलर्स विच ऑल्सो बिकेम हिज फ्रेंड लाइक वसुधा, ज्योति एंड ऋषभ. और कुछ डेली बस ट्रैवलर्स भी हैं जो उसके साथ आते जाते हैं बस में, वो भी अब उसके दोस्त बन चुके हैं, जिसमें वसुधा, ज्योति और ऋषभ है. वन डे रवीन मीट्स अ ब्यूटिफुल गर्ल इन जिम बट दे डोंट टॉक मोर. एक दिन रवीन एक खूबसूरत लड़की से मिलता है जिम में, लेकिन वो ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं. अगेन द सेम गर्ल मीट इन अ सैंडविच शॉप वेयर दे टॉक एंड दे बिकम फ्रेंड. दैट गर्ल वॉज सिमर. फिर से वो उसी लड़की से मिलता है. फिर से रवीन सेम गर्ल से, सेम लड़की से मिलता है एक सैंडविच शॉप पे, जहाँ पर उनके बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती है और वो दोस्त बन जाते हैं. उस लड़की का नाम सिमर होता है. Simar came to Raveen house on his birthday and Raveen was totally surprised. सिमर जो होती है वो एक दिन नहीं, रवीन के बर्थडे के दिन उसके घर पे अचानक आती है और ये देखकर रवीन बहुत सरप्राइज्ड हो जाता है. वेयर रवीन ऑल्सो मीट हर फ्रेंड तनु. जहाँ पर रवीन उसकी एक फ्रेंड जिनका नाम तनु होता है उससे भी मिलता है. आफ्टर दैट दे बोथ, रवीन एंड सिमर बिकेम गुड फ्रेंड्स. उस बर्थडे वाले दिन के बाद रवीन और सिमर जो है बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं. दे चैटिंग एट नाइट. वो रात भर बातें करते हैं, चैटिंग करते हैं. बट आफ्टर नोइंग अबाउट रवीन्स फर्स्ट लव खुशी एंड हर डेथ. लेकिन जब सिमर को खुशी, उसके मीन्स रवीन के फर्स्ट लव खुशी और उसके डेथ के बारे में पता चलता है, सिमर्स हार्ट विल मेक अ प्लेस, स्पेशल प्लेस फॉर रवीन. सिमर के दिल में रवीन के लिए एक ख़ास जगह बन जाती है, बिकॉज़ वो उसके दिल में उसे ऐसा लगता है कि वो कितना गलत हुआ रवीन के साथ. बिकॉज़ अगर वो किसी से प्यार करता था और उस लड़की का मर जाना
इज़ टू बैड फॉर रवीन, इसलिए वो रवीन के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाती है और उसके लिए उसके दिल में बहुत अच्छी फीलिंग्स आने लगती है और बहुत जल्दी वो उससे प्यार करने लगती है। सून दे बोथ फॉल इन लव। फॉर रवीन्स लव हैपन्स ओनली वन, बट विथ हिम लव हैपन ट्वाइस। रवीन हमेशा यही सोचता था कि प्यार ज़िंदगी में सिर्फ एक बार होता है, लेकिन रवीन के साथ ऐसा नहीं हुआ। रवीन को दोबारा प्यार हुआ। द बोथ स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, ये दोनों मीन्स रवीन एंड सिमर एक साथ वक्त बिताने लगी। रवीन बिकेम्स नॉर्मल, फॉरगेटिंग हिज पास्ट एंड टोटली बिकेम अ नॉर्मल। रवीन धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा, अच्छा होने लगा। वो लाइफ फिर से जीना स्टार्ट कर दिया था। बिकॉज़ जब उसकी फ़र्स्ट लव का डेथ हुआ था, मीन जब खुशी का डेथ हुआ था, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था, एबनॉर्मल हो गया था और उसके लिए अब ये सारी चीज़ों के लिए उसके दिल में कुछ भी जगह नहीं थी, वो नहीं फील कर पाता था ये सारी चीज़ें। बट धीरे धीरे सिमर के साथ वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, बिल्कुल पहले जैसा हो गया। दे बोथ स्पेंडिंग अ लॉन्ग टाइम इन बेल्जियम, इन दोनों ने बहुत लंबा वक्त बेल्जियम में साथ में बिताया। लेट मी टोल्ड यू, सिमर जो होती है वो एक MBA स्टूडेंट होती है, वो अपनी पढ़ाई के लिए जाती है बेल्जियम, और जो रवीन होता है वो वहाँ बेल्जियम में एक कंपनी के लिए काम करता है। नाउ रवीन गॉट एन इंफॉर्मेशन दैट हिज जॉब शिफ्ट। अब रवीन को ये पता चलता है कि अब उसका जो जॉब है वो दूसरी जगह मीन्स इंडिया में शिफ्ट हो जाता है। चंडीगढ़ इंडिया में अब उसका जॉब शिफ्ट हो जाता है। एंड ही हैड टू गो बैक, और अब उसको कंपनी की तरफ से वापस जाने का ऑर्डर मिलता है। लाइक वो बेल्जियम में एक कंपनी के लिए काम करता है, लेकिन उसे पता चलता है कुछ दिन के बाद कि उसे एक लेटर आता है अपने बॉस की तरफ से कि अब उसका जॉब जो है चंडीगढ़ इंडिया में शिफ्ट हो गया है, तो अब उसे वापस चंडीगढ़ जाना है। रवीन कैम टू इंडिया, और रवीन इंडिया वापस आ जाता है। सिमर ऑल्सो कैम टू इंडिया बट आफ्टर 4 मंथ्स। उस टाइम पे सिमर बहुत ज़्यादा ज़िद करती है कि उसे भी रवीन के साथ जाना है, बट रवीन उस टाइम पे सिमर को समझाता है कि उसके एग्ज़ाम्स में अभी 4 मंथ है, तो वो अपने एग्ज़ाम्स कंप्लीट करके ही इंडिया आए, और उसे समझा के रवीन इंडिया वापस लौट जाता है। सिमर भी इंडिया आती है, लेकिन 4 मंथ के बाद, क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स होते हैं MBA के। सिमर लिव्स इन गुड़गांव। इंडिया में सिमर गुड़गांव में रहती थी। रवीन गॉन एंड मीट हर पेरेंट्स। रवीन सिमर के आने के बाद, सिमर जब गुड़गांव आ जाती है इंडिया में, तो रवीन उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए जाता है। सिमर ऑल्सो कैम चंडीगढ़ एंड मीट रवीन्स मदर। सिमर भी चंडीगढ़ आती है और रवीन की मम्मी से मिलती है, हु इज़ वेरी फ्रैंक एंड कम्फर्टेबल विथ हर। और रवीन की मदर भी जो बहुत ही ज़्यादा फ्रैंक और कंफर्टेबल होती हैं सिमर के साथ। बट द ऑल ऑफ अ सडन थिंग आर चेंज्ड, बट अचानक से चीज़ें बदलने लगती हैं। तो गाइस, अचानक से चीज़ें क्यों बदलने लगती हैं, उनकी लाइफ में क्या होता है और स्टोरी का एंड क्या होता है, इसके बारे में हम इस स्टोरी के 3rd पार्ट में पढ़ेंगे। गाइस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, and don't forget to subscribe my channel.